तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया के काफ़ी जानी मानी कंपनी है। कंपनी बजाज ग्रुप का एक पार्ट है और बजाज ग्रुप की लीडिंग कंपनी है। और अगर हम खास करके बजाज ग्रुप की बात करें तो बजाज ग्रुप भी अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। ऑटो, उसके अलावा पावर, ट्रांसमिशन, FMCG, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं। और अगर हम बात करें बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी की, तो ये कंपनी मेनली होम अप्लाइंसेस बनाती है। उसके अलावा LPG बेस्ड पावर जनरेटर्स बनाती है। उसके अलावा कंपनी पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों मेनली अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी 3 बिजनेसेस कैटेगरी में काम करती है। सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस। उसके अंदर कंपनी को 72% का रेवेन्यू आता है। और इसके अंदर कंपनी मेन प्रोडक्ट है वो है बजाज फैंस। यहाँ से कंपनी को 27% का रेवेन्यू आता है। और बजाज फैन की हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी का ब्रांड भी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके अलावा इसी कैटेगरी कंपनी के पास में LED बल्ब बनाती है, वहाँ से भी कंपनी को 12% का रेवेन्यू आता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो मिला के कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देते हैं। उसके अलावा कंपनी बहुत सारे अलग अलग होम अप्लायंसेस बनाती है, जैसे कि जूसर, मिक्सर ग्राइंडर है, इलेक्ट्रिक कैटल है, टोस्टर है, रूम हीटर है, बजाज के कूलर भी आते हैं, माइक्रोवेव भी है। इस तरह के बहुत सारे जो होम अप्लायंसेस है वो कंपनी बनाती है। ये तो हो गया कंपनी का अपना ब्रांड। उसके अलावा कंपनी के पास इसी कैटेगरी में एक और ब्रांड अवेलेबल है जिसका नाम है निर्लैब। इस ब्रांड को कंपनी ने अभी 2018 में ही एक्वायर किया है। और इस ब्रांड के अंदर कंपनी नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाती है। इंडिया में भी काफ़ी अच्छी सेल है और कंपनी एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा इसमें करती है। उसके अलावा कंपनी के पास एक और ब्रांड अवेलेबल है, वो है मॉर्फी रिचर्ड। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके अंदर भी कंपनी होम अप्लायंसेस बनाती है और मेनली कंपनी इस ब्रांड की इंडिया में मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसिंग का काम करती है। तो कुल मिलाकर बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो बिजनेस है उससे कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है और कंपनी में काफ़ी अच्छे ब्रांड जो हैं वो अवेलेबल हैं। और जो सेकंड बिजनेस कंपनी का वो है इल्यूमिनेशन बिजनेस। यहाँ से कंपनी को 12% का रेवेन्यू आता है। और इस कैटेगरी के अंदर कंपनी मेनली इंडस्ट्रियल लाइटिंग बनाती है, जैसे होता है ना फैक्ट्री की लाइटिंग, जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती है वहाँ पे। उसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग, स्पोर्ट की स्टेडियम में जो लाइट्स होते हैं वो। और कंपनी इसके अंदर भी मेनली कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करती है। उसके अंदर कंपनी इंडोर लाइटिंग्स भी बनाती है, आउटडोर लाइटिंग्स भी बनाती है। और इस कैटेगरी की हम बात करें तो इस कैटेगरी में कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर। उसके अलावा जो अगला कंपनी का बिजनेस है वो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ से कंपनी को 16% का रेवेन्यू आता है। और इसके अंदर कंपनी मेनली जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, बिजली के खंभे, वो बनाती है। उनकी जो लाइंस होती हैं वो डालती है, उसके पूरे प्रोजेक्ट बनाती है। मेनली इसको बोलते हैं EHV ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट। उसके अलावा कंपनी EHV के सब स्टेशन बनाती है, कंपनी के जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो बनाती है। और इस कैटेगरी में भी कंपनी का जो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करें कंपनी के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये पूरे पैन इंडिया अवेलेबल हैं। उसके अलावा कंपनी मोर देन 30 कंट्रीज़ में अपना माल जो है एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस तरह से हम कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखते हैं तो कंपनी में काफ़ी अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अलग अलग कैटेगरी में बात करें तो कंपनी की अच्छी मार्केट में पकड़ है। तो इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अभी तक तो बात होगी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, तभी हम कोई डिसीजन लेंगे। तो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कंपनी का पिछले कम से कम 5 साल का डेटा, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू, कि कंपनी के रेवेन्यूज कैसे चल रहे हैं। और मैं यहाँ पे कंपनी पिछले 5 साल का डेटा अगर देख पा रहा हूँ तो 2017 में कंपनी का 4200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू था और 2021 में 4500 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू है। तो हम देखें तो रेवेन्यू वाइज कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लगभग स्टैग्नेंट ही कंपनी की चल रही है। 2019 में थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा था लेकिन वापस से कम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में नहीं दिखाई दे रही है।
उसके अलावा अगला जो पैरामीटर है जिसको कंपनी को चेक करते हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कंपनी के पास में 26% 27% के आसपास का काफ़ी अच्छा कंपनी के पास में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। और इससे हमें यही पता लगता है कि कंपनी की सोर्सिंग काफ़ी अच्छी है और कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। लेकिन वहीं अगर हम कंपनी का अगला पैरामीटर चेक करते हैं जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे हम देखें तो कंपनी के पास में बहुत ही कम प्रॉफिट आ रहा है। सिर्फ कंपनी के पास में 3%, 6%, 5% इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को मिल रहा है पिछले 5 सालों में, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है, कंपनी के जो अपने क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी की ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना लो आ रहा है। और अगला पैरामीटर जो हम कंपनी का चेक करते हैं वो होता है फ्री कैश फ्लो, जिससे हमें पता लगता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है क्या उसको ठीक से कैश कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, या अगर कैश भी कर पा रही है तो ऐसा नहीं कि कंपनी को वापस इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पिछले 5 साल का डेटा में कंपनी 2 साल नेगेटिव कैश फ्लो में गई है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हुआ है। 2018 में -140 करोड़ रुपए गया है और 2019 में -678 करोड़ रुपए गया है, यानी कि पिछले 5 साल में 2 साल तो कंपनी से नेगेटिव कैश फ्लो है। इससे ये पता लगता है कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं और ये भी अच्छा साइन कंपनी के लिए नहीं है। उसके अलावा अगला पैरामीटर जिसको हम कंपनी को चेक करते हैं वो होता है डेट बाय इक्विटी रेशो। इसके थ्रू हमें यह पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और लोन लेके कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे हम कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो देख रहे हैं तो ये आ रहा है 0.03, यानी कि लगभग 0 के आसपास। तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है कि कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, इसकी वजह से कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। और अगला जो पैरामीटर है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि जो इन्वेस्टर कंपनी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी उनके पैसे पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो लास्ट ईयर का कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है वो आ रहा है 11%, जो कि काफ़ी कम है। कम से कम 15% या उससे ज़्यादा अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी में आ जाता है। इसका 11% आ रहा है जो कि काफ़ी लो है और पिछले साल का 11% नहीं है। अगर पिछले 5 साल का भी डेटा हम चेक करते हैं तो 10% का पिछले 5 साल का एवरेज है और ये बहुत ही कम है, काफ़ी कंपनी का ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल कंपनी के चेक करते हैं तो फाइनेंशियल्स में कुछ खास दम मुझे नहीं लग रहा है। कंपनी के रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो में भी 2 बार नेगेटिव आ गया है पिछले 5 साल में, और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो कम है ही है। तो इस तरह से कुछ खास कंपनी के फाइनेंशियल्स ये नहीं है। और हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की। अभी तक हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लिए, कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लिए, अब हम चेक करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। तो मैं आपको बताऊं तो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है उसके ऊपर कंपनी को जज करते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन आ रही है। तो हम पिछले 3 साल का कंपनी यहाँ पे एवरेज देखते हैं फ्री कैश फ्लो का, तो ये आता है 180 करोड़ रुपए, और 180 करोड़ रुपए के हिसाब से कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकलती है वो आती है 9000 करोड़ रुपए। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 180 करोड़ रुपए पर साल कैश जनरेट कर रही है फ्री कैश फ्लो, उसकी वैल्यू बनती है 9000 करोड़ रुपए। और फिर हम बात करेंगे तो पूरी कंपनी की वैल्यू की, अगर उसको पर शेयर में डिवाइड करते हैं तो पर शेयर बनती है 780 रुपये। यानी कि 780 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है, उसके हिसाब से इतनी वैल्यू उसकी बनती है। लेकिन फिर वो बात आती है कि अभी तक जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो भी हमने प्रोडक्ट के बारे में चेक किया है, वो सब क्या है, वो पास्ट रिकॉर्ड है। और आने वाले टाइम में कंपनी के साथ कोई कंपटीशन आ सकता है, कंपनी के साथ कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि आज के ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। तो उसके लिए वॉरेन बफेट सर हमेशा बोलते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू आई है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे आपको बताया कि 780 रुपये पर शेयर के हिसाब से फेयर वैल्यू निकलती है, तो उसका आधा हो गया 390 रुपये। यानी कि 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है हम अपने रिस्क को कवर कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारे प्राइस के, हम किस प्राइस पे कंपनी में आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम चेक करते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस कि आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है, वो आ रहा है 1140 रुपये। तो इस हिसाब से हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी की जो पर शेयर की वैल्यू आ रही है वो लगभग 800 रुपये आ रही है, उससे भी कंपनी ज़्यादा है और मार्जिन सेफ्टी ज़्यादा है ही है।
प्लस एक ऐसी कंपनी जिसके पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव हो जाता है और कंपनी के रेवेन्यूज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और उस कंपनी की वैल्यू भी ओवर वैल्यू आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो इस कंपनी के साथ में अभी जाना नहीं बनता है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं बनता है। लेकिन वही बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या किस शेयर प्राइस में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आप खुद एक बार डिसाइड कर सकते हैं। ये जो भी डिटेल मैंने आपको दी है ये एजुकेशन पर्पज से है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में कैसी आ रही है। तो इस तरह से आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दी है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लगातार लाता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।